रूहुल कुद्स जिब्राइल है या खुदा है? डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि रूहुल कुद्स जिब्राइल है। क्या कुरान और बाइबल भी यही कहते हैं कि रूहुल कुद्स जिब्राइल है या कुछ और? आए मिलकर कुरान और बाइबल का मुताला करें और देखें कि रूहुल कुद्स कौन है और उसकी हकीकत क्या है। मसीहा के बाबरकत और जाइना में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं पादरी अज़ोर मसीह आज एक और खास और अहम सवाल के साथ जो डॉक्टर जाकिर नाइक का है, और वो कहते हैं कि रूहुल कुद्स जिब्राइल है। क्या ऐसा ही है? आए मिलकर कुरान और बाइबल का मुताला करें। सबसे पहले हम कुरान मजीद में से देखेंगे कि रूहुल कुद्स जो है कुरान के मुताबिक कौन है, ये क्या है। सो मेरे साथ निकालिए सूरतुल बकरा। ये दूसरी सूरा है और उसकी 87वीं आयत है। यहाँ पर रूहुल कुद्स के बारे में लिखा हुआ है, हमने ईसा इब्ने मरियम को खुले निशानात दिए और रूहुल कुद्स के जरिए उनकी मदद की। यहाँ पर रूहुल कुद्स को काउंसलर कहा गया है, मददगार कहा गया है, और ऐसे ही बाइबल मुकद्दस में भी रूहुल कुद्स को मददगार के तौर पर कहा गया है। सूरतुल नहल है और ये 16वीं सूरा है और उसकी 102वीं आयत है, 102 आयत है। यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, रूहुल कुद्स ने रब की तरफ से नाजिल करने की बात की कि रूहुल कुद्स वही को रब की तरफ से नाजिल करता है। इन आयात में कहीं भी रूहुल कुद्स को जिब्राइल नहीं कहा गया। इन आयात में जो तर्जुमा हुआ है अरबी जुबान में भी रूहुल कुद्स, और जो तर्जुमा किया गया है वो भी रूहुल कुद्स। हाँ, लेकिन जब तर्जुमा उर्दू तर्जुमे की बात करते हैं तो ब्रैकेट में जो है मुस्लिम उलमा ने या जिन्होंने तर्जुमा किया तो ब्रैकेट में खुद जो है वो लिख दिया है कि जिब्राइल। लेकिन अरबी आयात में कहीं भी जो है रूहुल कुद्स को जिब्राइल नहीं कहा गया। ये डॉक्टर साहब की, डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी तशरीह है, अपनी उनकी समझ है, और जो कि मसीहों की समझ से बाहर है, क्योंकि ये ऐसी बात करते हैं ना उसका कोई सर पैर होता है और कुरान में भी इसकी कोई जड़ें मौजूद नहीं है। अब सवाल ये होता है, क्या रूहुल कुद्स को बाइबल जो है जिब्राइल कहती है? और आए जाने के बाइबल मुकद्दस रूहुल कुद्स को क्या जो है वो पेश करती है। बाइबल मुकद्दस रूहुल कुद्स के बारे में क्या कहती है? तो सबसे पहले अमाल, रसूलों के अमाल 5वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत का हम मुताला करेंगे। यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। अब जरा गौर करें, यहाँ पर हननिया का वाकया हमको सबको मालूम है कि उसने जगह बेची और बेचने के बाद जो रुपए थे उसने कलीसिया में देने थे, रसूलों को देने थे। लेकिन यहाँ पर ये जो है डाच करता है और झूठ बोलता है और कुछ रकम रोक लेता है अपने पास, कुछ रकम अपने पास रख लेता है। लेकिन पतरस कहता है, तूने आदमियों से नहीं बल्कि रूहुल कुद्स से झूठ बोला है। तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। तो यहाँ पर डायरेक्ट रूहुल कुद्स को खुदा कहा जाता है।
मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयां उसका 12वां बाब और उसकी 31वीं और 32वीं आयत का मुताला करेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह के अल्फाज हैं और यीशु मसीह फरमाते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो मुआफ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक में हो वो मुआफ ना किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे मुआफ की जाएगी। यीशु अपने बारे में कह रहा है कि यीशु मसीह के बारे में जो भी गुनाह किया जाएगा, उसके बरखिलाफ कोई बात की जाएगी, वो मुआफ की जाएगी, मगर जो कोई रूहुल कुद्स के बरखिलाफ कोई बात कहेगा उसे मुआफ ना किया जाएगा, ना इस आलम में ना अगले आलम में। अब फिर से यहाँ पर गौर करें कि यीशु मसीह कहते हैं मेरे खिलाफ कोई भी गुनाह, कोई भी कुफर अगर कहता है तो वो मुआफ कर दिया जाएगा, लेकिन रूहुल कुद्स के खिलाफ कोई कुफर या गुनाह किया जाए तो वो हरगिज माफ नहीं किया जाएगा, ना इस जहान में ना आने वाले जहान में, यानी डायरेक्ट उसकी सजा जो है वो जहन्नुम की सजा है, जहां पर हमेशा हमेशा के लिए वो रहेगा। बाइबल बड़ी ही वाज़ेह है कि रूहुल कुद्स कौन है। कुरान मजीद में भी ये नहीं आया कि रूहुल कुद्स जिब्राइल है, या जिब्राइल के बारे में ये आया हो कि जिब्राइल जो है वो रूहुल कुद्स है। मैं आज ये चैलेंज करता हूं कि रूहुल कुद्स के बारे में कुरान में कोई आयत, कोई ऐसा मकाम, कोई ऐसी जगह दिखाए जहां पर ये लिखा हो कि रूहुल कुद्स जिब्राइल है, या जिब्राइल के बारे में कि जिब्राइल रूहुल कुद्स है। कुरान कभी भी ऐसा नहीं कहता। ये मुस्लिम उलमा और खासकर डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी डेफिनेशन है, अपनी तशरीह है, अपनी एक्सप्लेनेशन है। और हमने अमाल 5वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत में देखा कि रूहुल कुद्स को खुदा की जात के साथ जोड़ा गया, रूहुल कुद्स को खुदा कहा गया। और जब हमने मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयां उसका 12वां बाब 31वीं और 32वीं आयत का मुताला किया तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि रूहुल कुद्स के खिलाफ कुफ्र या गुनाह हरगिज माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि रूहुल कुद्स कोई आम शख्स नहीं है, रूहुल कुद्स कोई आदमी नहीं है, रूहुल कुद्स खुदा का रूह है और खुद खुदा है। अब फैसला आप करें, मुताला करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि रूहुल कुद्स कौन है। वीडियो मुफीद लगी हो तो इसको लाइक करें और वीडियो का लिंक जो है बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो है इस वीडियो से मुताला करके मुस्तफीद हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।